अभी मैं ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था। उसमें लोग होली मना रहे थे और होली के नाम पे मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ अश्लीलता फैलाई जा रही है। लड़कियाँ जो होली खेल रही हैं। वीडियो में था कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे और गलत तरीके से उन पे रंग डाला जा रहा था, उन्हें गलत तरीके से टच किया जा रहा था। भारत में आज जितने भी त्योहार हैं, लगभग सभी, आज के समय में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो असल में त्योहार कहने की योग्य है। उन्हें त्योहार कहने में भी कि ये भारतीय त्योहार है, ये भारत की संस्कृति में है, इसे कहने में भी शर्म आती है। आश्चर्य होता है कि हम होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो त्योहारों के नाम पे जो लोगों ने गंदगियाँ फैला रखी हैं कि अब वो त्योहार नहीं रह चुके हैं। दिवाली में हम क्या करते हैं, पटाखे जलाएंगे, प्रदूषण होगा और सारी चीज़। अब लग रहा है कि ज्ञान दे रहा हूँगा, तो ऐसे लोग क्या करेंगे ना कि अब वो रेफरेंस खोजेंगे, अब वो एग्ज़ाम्पल देंगे कि अरे नहीं, इतना वार्स होते हैं कंट्री में और जो मिसाइलें दागी जाती हैं, इससे भी तो प्रदूषण होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, वो भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। हमने क्या किया ना कि एक एग्ज़ाम्पल सेट कर लिया है कि ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वो चीज़ें गलत हो रही हैं तो हमने कर दिया, तो हमने क्या गुनाह कर दिया। किसी और ने किसी का मर्डर किया तो आपने भी मर्डर किया, तो गुनाह तो आपने किया ही। अब क्योंकि आपने इसलिए क्यों किया, क्योंकि किसी और ने भी किया हुआ है और उससे आप खुद को ढकने की कोशिश करते हो, बचाने की कोशिश करते हो। आप एक बड़ा एग्ज़ाम्पल खोजते हो कि नहीं, मिसाइलें चल रही हैं, तो जब मिसाइलें चल रही हैं तो हमारा ये फुलझड़ी क्यों नहीं चल सकता है, वो तो बहुत छोटा है। मिला जुला के आप नष्ट तो इस पृथ्वी को ही कर रहे हो ना, दूषित तो आप पर्यावरण को ही कर रहे हो ना। आप मिसाइलें दाग के करो, वार दो देशों में करो, या जो कुछ भी, आप पटाखे जलाओ, प्रदूषित तो हो रहा है पर्यावरण। हमने सिर्फ अपने जो घटिया जो कर्म है, अपने जो गंदी आदतें हैं, उनको बस त्योहारों के माध्यम से आज पूरा कर रहे हैं। बस होली में कुछ भांग पी के घूम रहे हैं और फिर वही है ना कि एक फिर वो उसको ढकने के लिए, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को ढकने के लिए वो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर देंगे, दे देंगे शंकर जी का एग्जाम्पल, शिव जी का एग्जाम्पल कि वो भी तो भांग पीते थे, हम नशा कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है, वो भी करते थे। तो हमारी जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है या अज्ञानता है कि हम एक बड़ा एग्जाम्पल खोजते रहते हैं, कुछ बड़ा एग्जाम्पल मिले और फिर हम अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। अभी होली में मैंने देखा है एक जो बहुत ही फेमस जो एक कोटेशन चलता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम मतलब हम सभी हो गए, और जब हम सभी सुधर जाएंगे तो जग ऐसे अपने आप ही सुधर जाएगा। लेकिन हम सुधरने से जग नहीं सुधरेगा। मैं सुधर सकता हूँ, हम नहीं सुधर सकते हैं। आप सुधर सकते हैं, मैं सुधर सकता हूँ। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सुधरेंगे और जग सुधरेगा, तो बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान ने ये बोला होगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम सुधरेंगे नहीं, मैं सुधरूंगा, तुम सुधरोगे और हम दोनों मिलके जग को सुधारेंगे। सुधरेगा कहने से नहीं होगा, सुधारना पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं कि लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। लेकिन अगर लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से। और इसका जिम्मेदार मैं सरकार को ही मानता हूँ और प्रशासन को भी मानता हूँ। अब लोग कहेंगे लोगों को भी समझना होगा, सरकार ही सब कुछ थोड़ी कर देगी। तो लोग ना समझें, इसीलिए सरकार को पावर्स दिए गए हैं, इसीलिए प्रशासन को शक्तियाँ दी गई हैं, ताकि अगर कोई नियम कानून अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फोर्सफुली फॉलो कराया जाए।
तो अगर आप ये कह के सिर्फ बच जा रहे हो कि सरकार की क्या गलती है, लोगों को भी तो समझना होगा। तो सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार वहाँ बैठी हुई है, उस कुर्सी पर बैठी हुई है, प्रशासन वहाँ उस पद पे बैठा हुआ है और उसे कुछ पावर्स मिले हैं। और पावर्स मिले ही क्यों हैं? इसीलिए मिले हैं ताकि आप फोर्सफुली उनका पालन कराओ, जो नहीं मान रहे हैं उनसे मनवाओ। लेकिन आप तो ये कह के बच रहे हो कि सरकार से और प्रशासन से क्या होगा, हमें खुद भी सुधरना होगा। हमें खुद भी सुधरना होगा, लेकिन अगर हम नहीं सुधर रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप हो, क्योंकि आप फोर्सफुली आप लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप फॉलो नहीं करवा रहे हो लोगों से। ये चीज़ें हैं। अभी कल होली है, आज 3 तारीख है, और प्रशासन से भी और ये जो नेताओं से तो ऐसे मैं उम्मीदें कम रखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो नेता हैं वो अनपढ़ हैं, और अनपढ़ों से मुझे कोई ऐसे ख़ास उम्मीद है नहीं। लेकिन फिर भी जो शिक्षित नेता हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं, आप इसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाओ। आप नियम कानून बनाओ। और पेरेंट्स से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को बाहर होली खेलने के लिए मत भेजिए। अपने घर में होली खेलिए और खुश रहिए। होली के नाम पे गंदगी मत फैलाइए। आप अपने परिवार में होली खेलिए। आपको बाहर क्यों जाना ही जाना क्यों है? आपको बाहर क्यों जाना है होली खेलने? आपको तो फिर वो अधिकार चाहिए ना कि नहीं नहीं हम भी खेलेंगे होली। होली है, एक दिन है, आप कंप्रोमाइज़ करो, आप अपने घर पे खेलो। और वैसे बाहर जाना ही क्यों खेलने? आपके अंदर खुद भी वो गंदी चीज़ें हैं, इसीलिए आप जाना चाह रहे हो। रास्ते में कुछ गंदगी है, और वो गंदगी पूरे रास्ते में ही है, एक दिन के लिए अगर है तो आप एक दिन मत जाओ बाहर, आप सेफ रहोगे। जाना ही क्यों है? गंदगी से दूर रहो। गंदगी को हटाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल करनी है। लेकिन जब गंदगी बहुत ज़्यादा हो ना, तो एक ही बार में हटता नहीं है, उसको धीरे-धीरे हटाना पड़ता है। तब तक आपको क्या करना है, आपको एक कदम पीछे लेना है, आपको दूर जाना है ये सब चीज़ों से। आपको यहाँ अधिकारों की बात नहीं करनी है, आपको लड़ाई नहीं करनी कि नहीं हमारा भी अधिकार, हम बाहर जाएँगे। एक दिन शांत बैठो। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलता है, धीरे-धीरे बदलता है। और हाँ, अगर ये जो सरकार है, जो प्रशासन है, अगर चाहे तो एक दिन में ही बदलेगा, लेकिन ये चाहेंगे नहीं। तो आपको धीरे-धीरे इसमें बदलाव लाना है। एक ही बार में बदलाव नहीं आएगा। तब तक के लिए आप गंदगी से दूर रहो। आप ये मत बोलो कि नहीं हम भी बाहर जाएँगे। आप भी एक एग्ज़ाम्पल ही खोज रहे हो ना, कि नहीं वो खेल रहा है तो हम भी खेलेंगे, वो पटाखे जलाएँगे तो हम भी जलाएँगे, खुद को डिफेंड करने के लिए। तो आप पीछे हटना भी सीखो। पीछे हटने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने अधिकार खो बैठो। समझदारी से चीज़ों को समझो। कुछ चीज़ें आपकी सुरक्षा के लिए भी बोली जाती हैं, उन चीज़ों को आप समझो। और बाकी जो प्रशासन है, अगर इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, और अगर जो भी डीएम, एसपी हैं या जो भी प्रशासन में हैं, अगर खुद को वो योग्य इसलिए समझ रहे हैं कि वो यूपीएससी उन्होंने क्रैक कर लिया है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, आप मूर्ख हो, गधे हो। आपकी योग्यता एग्ज़ाम क्रैक करके नहीं साबित होती है। आप जब समाज में कुछ सुधार लाते हो उस एग्ज़ाम को क्रैक करके, तब आपकी योग्यता साबित होती है। तो आप अगर यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके आप अपने आप को बहुत योग्य समझ रहे हो, तो आप एक नंबर के बेवकूफ़ हो। अगर आप समाज में सुधार नहीं ला पा रहे हो, थोड़े भी बदलाव नहीं ला पा रहे हो, तो आप उस योग्य हो नहीं, बस आपको बिठाया गया है। आपने एक तरह से सिस्टम को चीट किया है। आपने अपनी योग्यता नहीं साबित की है, आपने सिस्टम को चीट किया है। परिवार में होली खेलें, ये परिवार से मेरा निवेदन है। और नेताओं से और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कुछ नियम कानून बनाइए।
कुछ नियम कानून बनाइए और थोड़ा-सा लोगों को जागरूक कीजिए और कुछ समाज में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।